डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले करंट को हम डिस्कस करेंगे, देन वोल्टेज को डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस है, उसको फिर हम डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं करंट के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब फ्लो कोई चीज़ होती है तो उसको जनरली हम करंट के नाम से कह सकते हैं। मतलब कि अगर एयर जो है फ्लो करती है तो उसको हम नाम देते हैं एयर करंट के नाम से बुलाते हैं। और उसी तरह अगर वाटर फ्लो करता है हाइयर से लोअर लेवल, तब हम उससे कहते हैं वाटर करंट के नाम से। उसी प्रकार यानी कि सेम एज इट इज़ जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो होना, चार्ज का फ्लो करना, जनरली हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के नाम से बुला सकते हैं। चार्ज के अंदर भी क्या होता है तो हम ये देखते हैं, चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम कह सकते हैं चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। करंट की डेफिनेशन की बात करें तो करंट की डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए करंट। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में कंडक्टर क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, दैट्स मीन इलेक्ट्रिसिटी पासेस थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। तो कोई भी कंडक्टर में जितना चार्ज फ्लो करता है टाइम के साथ, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए करंट। दूसरे शब्दों में कहें कि करंट फ्लोइंग इन कंडक्टर इन द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। मतलब कि जितना भी चार्ज फ्लो करे आए पर सेकंड में, एक सेकंड में सपोज दैट एक सेकंड में अगर 5 कूलम का चार्ज फ्लो करता है तो हम ये कह सकते हैं कि यही इसका क्या है, कंडक्टर से पास होने वाला करंट है। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड इज नोन एज करंट। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो करंट निकालने का फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट निकालने का फॉर्मूला है I इक्वल टू क्यू बाई टी। किसी भी कंडक्टर में अगर आपको करंट फाइंड करना है तो आप I इक्वल टू क्यू बाई टी से निकाल सकते हैं, जहाँ पर क्यू क्या होता है, क्यू हमारा होता है चार्ज। तो ध्यान रखिएगा, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक करंट में उसको क्यू से डिनोट करते हैं। टी क्या होता है, टी हमारा होता है टाइम। देन यहाँ जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको डिनोट करते हैं आई से। तो आई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। तो करंट निकालने का फॉर्मूला हो गया कंडक्टर में आई इक्वल टू क्यू बाई टी। ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो चार्ज है उसकी यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की आप सबको पता ही होगी, सेकंड होती है। देन आगे देखते हैं, द करंट इन अ सर्किट इज मेजर्ड बाय एम मीटर। किसी भी सर्किट में अगर करंट लगा है, करंट मतलब फ्लो कर रहा है, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि कितने अमाउंट ऑफ करंट किसी भी कंडक्टर से पास हो रहा है। तो अमाउंट ऑफ करंट को बताने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है, हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसका नाम है एम मीटर। एम मीटर, तो एम मीटर क्या है, एक डिवाइस है जो अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर को बताता है, कितने अमाउंट का करंट पास हो रहा है। अब ये जो एम मीटर होता है, ध्यान रखने वाली बात है, हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको हम सीरीज में लगाते हैं। मतलब किसी भी कंडक्टर में या फिर किसी भी सर्किट में अगर हमें एम मीटर को ज्वाइन करना है तो ध्यान रखिएगा, एम मीटर हमेशा सीरीज में जुड़ता है। और एम मीटर है क्या, एम मीटर एक डिवाइस है, काम क्या करता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है सबस्टेंस, वो कितना करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर, उसको मेजर करता है। आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ करंट की बात करते हैं। अगर हम बात करें यूनिट ऑफ करंट की, तो एसआई यूनिट जो होती है करंट की, वो बेसिकली एम्पियर होती है। यानी कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। अभी हमने देखा था आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय टी। तो अगर हम करंट की यूनिट बताते हैं तो क्यू की यूनिट क्या बताई थी हमने, कूलम बताई थी, और टाइम की यूनिट क्या बताई थी, सेकंड बताई थी। इसके आधार पे कूलम पर सेकंड ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ करंट, और इसी कूलम पर सेकंड को किस नाम से बुलाते हैं, एम्पियर के नाम से बुलाते हैं। अब बात करते हैं, एम्पियर जो है उसकी डेफिनेशन पूछी जाती है,
define 1 ampere. तो 1 ampere as a current which flow when 1 coulomb of charge passes in 1 second. जब 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा होता है. 1 कूलम चार्ज passes in 1 second is known as 1 ampere current. अब एम्पियर जो है उसको डिनोट करते हैं सिंबल ए से. तो जब भी आपको आंसर बताना होगा न्यूमेरिकल में कि करंट हमारा कितना निकला 5 एम्पियर, ए लिख दीजिए या फिर आप पूरा एम्पियर लिख दीजिए. तो ध्यान रखने की बात है, यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, कूलम पर सेकंड होती है. कूलम किसकी यूनिट है, कूलम चार्ज की यूनिट है. कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की. और टाइम की यूनिट सेकंड होती है. हाइयर यूनिट और स्मॉलर यूनिट की बात कर लें तो करंट की स्मॉलर यूनिट की बात करें तो करंट की स्मॉलर यूनिट होती है मिली एम्पियर. मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर होती है विच आर रिलेटेड टू एम्पियर. ध्यान रखने की बात है कि जब न्यूमेरिकल बनते हैं तो न्यूमेरिकल को थोड़ा टफ करने के लिए हमको दे दिया जाता है. सपोज दैट 2 मिली एम्पियर दे दिया जाएगा, 3 मिली एम्पियर दे दिया जाएगा. तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने जब करेंगे तो आप मिली एम्पियर को कन्वर्ट कर लिएगा किसमें, एम्पियर का. तो 1 मिली एम्पियर कितना होता है आपका 10 की पावर -3 एम्पियर. ठीक है. देन 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है 10 की पावर -6 एम्पियर. ये एमसीक्यू में भी बन जाते हैं. 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर -6 एम्पियर. आइए आगे देखते हैं. फ्लो ऑफ करंट की बात करते हैं. करंट का फ्लो होना क्या है, तो मेटल्स में फ्लोइंग चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द करंट. मेटल्स की अगर बात करें तो मेटल्स में क्या होता है, अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. हम ये कह सकते हैं कि मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से करंट फ्लो कर पाता है. या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी सबस्टेंस में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो तभी कर रहा होगा क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का होना. तो इन मेटल्स मूविंग चार्जेस आर द फ्री इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग द करंट. वाइल इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, बेसिकली ये सॉल्यूशंस होते हैं. क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइसिस में आपने देखा होगा. तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक सॉल्यूशंस होते हैं. और आयनाइज गैसेस, पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं. तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आयन भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज आयन भी होते हैं. आर द मूविंग चार्जेस विच कंस्टिट्यूट करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट और आयनाइज गैस में करंट फ्लो कर पाता है. क्यों, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं. और मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब बात करते हैं कि अगर n इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं किसी कंडक्टर में, हमारे पास एक ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में सपोज दैट 1 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर पास कर रहा है टाइम t में. यानी कि एक कंडक्टर है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है t टाइम में. तो बताइए इसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है. तो चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है. Q इक्वल टू एन इंटू ई, जहाँ पर n क्या होता है, n होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और e क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. ध्यान रखने की बात है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. अब हमारे किसी कंडक्टर में सपोज दैट ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं. तो कितना इसके अंदर चार्ज होगा, तो हम क्या करेंगे, वी यूज़ Q इक्वल टू एन इंटू ई. तो टोटल चार्ज निकालना है तो हम 5, यानी कि n की वैल्यू 5 हो गई और इलेक्ट्रॉन कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 कूलम. तो जनरली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नॉर्मली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 8.0 इंटू 10 की पावर -19 कूलम. इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास एक कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इसके अंदर. तब ये बताइए
कि कितना टोटल चार्ज इसके अंदर पाया जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जैसे ही 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, या तो आप ऐसे ही लिख दीजिए या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास और भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, सिर्फ n की वैल्यू में उन इलेक्ट्रॉन रख देना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और e क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, देन मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज आपके पास आ जाएगा। अब आपने किसी भी कंडक्टर में चार्ज निकाल लिया कि कितना टोटल चार्ज आपके पास होता है। अब आपने ये निकाल लिया कि किसी भी कंडक्टर में आपके पास टोटल चार्ज कितना है। तब आपको अगर टोटल करंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो I इक्वल टू क्यू इंटू टी लगाना पड़ेगा, जिससे पहले हमने पढ़ रखा है। Q की वैल्यू क्या होती है, Q की जगह पे हम रख सकते हैं N इंटू ई, जो हमने पढ़ा, देन T। मतलब कि हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पे जनरेट होके आ गए। एक हमारा होता है I इक्वल टू क्यू बाई टी, आप इससे निकाल सकते हैं, और एक आप निकाल सकते हैं Q इक्वल टू एन इंटू ई बाई टी से। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन आप उसके अकॉर्डिंग आंसर अपना बता सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल की अगर बात करें, कि अगर हमने ये कह दिया कि आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में Q की वैल्यू दे रखी है आपको 5 कूलम, यानी कि इस कंडक्टर में चार्ज कितना है 5 कूलम। देन टाइम दे रखा है आपको कितना, 5 सेकंड दे रखा है। फाइंड आई, आई मतलब करंट बताइए। तो आप क्या लगाएंगे, Q बाय टी लगाएंगे। Q कितना है 5 कूलम, और टाइम कितना है 5 सेकंड। कटेगा तो ये आ जाएगा 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 कूलम पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इस कंडक्टर के अंदर करंट हो जाएगा। इसी को अगर आपको हम इस तरह से समझाएं कि एक यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास, इस कंडक्टर के अंदर एक सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। तब आपको ये बताना है कि टोटल चार्ज कितना है। तो टोटल चार्ज निकालना है तो Q इक्वल टू एन इंटू ई लगाना पड़ेगा। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 5 इलेक्ट्रॉन, इंटू एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन आपका आ गया 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज हो गया। अब करंट निकालने हैं 5 सेकंड के लिए, तो टी की वैल्यू दे रखी है कितना, 5 सेकंड दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, Q इक्वल टू I इक्वल टू क्यू बाई टी लगाएंगे। Q कितना दे रखा है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो ये समथिंग आ जाएगा कितना, I इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 एम्पियर। कितना करंट आएगा आपका, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एम्पियर आपका ये करंट आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं इसका यूज़, Q इक्वल टू एन इंटू ई निकाल सकते हैं, और I इक्वल टू क्यू बाई टी निकाल सकते हैं। द चार्ज E ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वी नो, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। Q क्या है, चार्ज है, N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और E क्या है, वैल्यू है। तो 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। तो 1 Q की यहाँ पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, 1C। N निकालना है तो N हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो N क्या हो जाएगा, 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू N। कूलम से कूलम कटेगा। देन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻⁻19
18 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? तो n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे क्वेश्चन करता है बोर्ड कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6.25। ध्यान रखने वाली बात है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 का -19 कूलम होता है। तो एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। देन 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। देन दे रखा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज कन्वेंशनली टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर्ड आपसे एक क्वेश्चन और करता है कि डायरेक्शन बताइए करंट की क्या होती है। डायरेक्शन बताइए करंट की क्या होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, कि जब दो तरह के करंट की बात करें, एक होता है हमारे पास कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट, और एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। एक हमारा होता है कन्वेक्शनल करंट और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेक्शनल करंट जो होता है वो हमेशा, ये एक सर्किट है, ये बड़ा वाला जो होता है इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, जो छोटा होता है नेगेटिव होता है। तो करंट जो कन्वेक्शनल करंट होता है इसी को इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, इसी को इलेक्ट्रिक करंट के नाम से ही बुलाते हैं। तो कन्वेक्शनल करंट जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्न मिल जाता है, और कन्वेक्शनल करंट वो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब कि जो डायरेक्शन होता है फ्लो ऑफ करंट का, वो कन्वेक्शनली टेकन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है उसके अपोजिट ही डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की। तो ध्यान रखिएगा, आपसे जब पूछाएगा कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल लेके आप ये लिखेंगे कि डायरेक्शन अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉनिक करंट, या फिर डायरेक्शन अपोजिट टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन अपोजिट टू दी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। रिमेंबर दैट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। आप डायरेक्शन देख के ये ना कहिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी का पार्ट है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देन आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, या नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।